यहाँ पे कोई विजय शर्मा आए हैं। हाँ जी, विजय शर्मा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सबूत है द्वारका नगरी जो खोज हुई है। और मोदी जी भी वहां गए हैं। एस आर राव ने रिपोर्ट दी है एएसआई में, आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप इसको नहीं मानेंगे फिर मुझे नहीं लगता कि आप किसी को मानेंगे। और दूसरा सबूत है कैलाशनाथ टेम्पल। एक मिनट, एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं ना। एक एक करके बात करते हैं। आपने द्वारिका की बात की है ना, तो पहले द्वारिका वाला क्लियर तो कर लिया जाए ना। द्वारिका वाला सबूत आपने क्या कहा कि किसने सबूत दिया है द्वारिका का। एस आर एस आर राव ने, जो वहाँ के आर्कोलॉजिकल टीम के थे, एस आर राव, हम्म। उन्होंने दिया है। क्या दिया एएसआई, था उसमें। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने दिया कि क्या ये जो दिया है क्या तो था। चौवन चौवन, मैं बता रहा हूँ ना, 5400 साल पुरानी है द्वारका नगरी जो डूबी हुई है। वहां पर उन्होंने जो चीजें मिली हैं उनका कार्बन डेटिंग भी किया था। उसमें पूरी रिपोर्ट है, एएसआई में आप पढ़ लीजिए, पूरी ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट तो मेरे पास भी है, खोल दूं क्या यहाँ पे। नहीं, आप अपनी रिपोर्ट मत खोलिए, आप लाइव खोल लीजिए नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, आपकी रिपोर्ट अरे पर तो मुझे आपको भरोसा ही नहीं। तो आप अपनी रिपोर्ट यहाँ पे दिखा दीजिए। अगर मेरी रिपोर्ट पे नहीं भरोसा है तो आप अपनी रिपोर्ट यहाँ ओपन कीजिए। हम चेक करेंगे ना अभी कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वहां पे जो आपने क्लेम किया वो लिखा भी है कि नहीं लिखा है। चलिए शेयर कीजिए। दोनों में से किसी ना किसी को देखिए रेफरेंस अभी तो मैं क्या दिखाना है पड़ेगा कि, ना। हम्म। देखिए अभी मैं मोबाइल में हूँ तो दिखा नहीं सकता, नहीं स्क्रीन शेयर कर देता आपको, अच्छा। लेकिन मैंने रिपोर्ट अच्छा पूरी तो पढ़ी मैं है, मैं कर आपको देता लिंक हूँ। भेज दूंगा। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, लिंक विंक नहीं चलता यहाँ, सामने सामने रेफरेंस पे बात होती है ना, सीधे सीधे। यहाँ पे जो भी बात होती है सीधे सीधे रेफरेंस पे बात होती है। ये है आपका रिसर्च पेपर। और जो आप बोल रहे हो ना रिपोर्ट का कि इंडियन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का, उसी का ये रिसर्च पेपर है। स्पेशल सेक्शन अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज एन एंशियंट हार्बर एट द्वारका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, वो इसका रिसर्च पेपर है। और ये किसने लिखा है, आपके ब्राह्मण ने, तीन ब्राह्मण हैं, एस गौर, शुद्रेश और शीला त्रिपाठी। इन तीनों ने बैठकर, ये कहाँ के लोग हैं तो इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो अंडर वाटर द्वारिका की जो की थी रिसर्च, वो लोग हैं। ये क्या बताते हैं, ये तो कहीं बताया ही नहीं है कि कृष्ण की नगरी है। ये तो इसमें साफ साफ जो सबूत मिले हैं उस सबूत को दिखा दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए। ये सबूत दिखाए हैं कि यहाँ पे सबूत मिला है, सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारिका। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सर्कुलर एक स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है। और बताते हैं क्या मिला है यहाँ पे। नहीं ये नहीं, देखिए, ये नीचे मिला नीचे है। देखिए ना, एक, नीचे। क्या क्या नीचे देखें, बोलिए। जो बोलिए। पानी के नीचे मिला है उसकी बात करते हैं, पानी के जो नीचे मिली है नगरी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ना, ये उसी की तो बात कर रहा हूँ। ये पानी के नीचे देखिए ना, ये गए हैं सब नीचे ना। नीचे जाके ये मिला है यहाँ पे, दिख रहा है। पूरा मीडिया भी ने दिखाया था, जी जी, मीडिया ने भी दिखाया था पूरा। हाँ, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं ना। ये लिखा है स्टोन ब्लॉक्स विथ एल शेप कट, एल शेप कट का स्टोन मिला है। और देखिए क्या क्या मिला है, मैं पूरे सबूतों की बात करते हैं ना हम लोग। और फिर यहाँ पे ये देखिए स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक्स मिला है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे स्कैटर्ड ब्लॉक्स मिले हैं स्टोन के। फिर यहाँ राइट साइड में लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स। अब बताइए, वहां पे नहीं सर, मेरा एंकर कहना मिला ये था, हुआ है। देखिए सुन लीजिए। देखिए अरे अरे मेरा कहना अरे ये है। अरे 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 देखिए, अरे, ओ हो, विजय शर्मा, विजय शर्मा, जब बात सबूतों की हो रही हो ना तो सबूत पे बात करते हैं ना। अब यहाँ पे ये भी मिला है, नहीं मैं वही एंकर बात कर रहा मिला हूँ ना, है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ। नहीं मेरी बात हाँ सुनिए, दो बोलिए। सेकंड देखिए। हाँ हमारे किताबों हाँ में, बोलिए। हमारे ग्रंथों में लिखा था कि द्वारका नगरी कोई थी जो डूब गई थी, और देखिए वहीं पर सबूत मिला, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सही बात होगी? अच्छा, एक किताब और है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डूब गया था, समझ रहे हैं। टाइटेनिक भी ना जमीन के नीचे, पानी के नीचे डूब गया था, ये भी लिखा हुआ है। तो तो हम टाइटैनिक लोग क्या मिल गया, इसको मान टाइटैनिक ले मिल कि गया ना। टाइटेनिक मिल गया, तो पता चल गया ना कि टाइटेनिक है, क्योंकि उस पर टाइटेनिक लिखा हुआ था। उसके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल अच्छा, थे नहीं कि लिखा हो उसमें तो? क्या चीज था, क्या चीज था, और कहाँ पे डूबा था, सारी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। आपको तो यही नहीं पता था कि आपकी द्वारिका थी कहाँ पे। आपको नहीं सर, द्वारिका पूरा नाम, ग्रंथ में द्वारिका लिखा है, मैं नाम तो आपको दिखा अंग्रेजों। दूंगा। अरे भाई, अरे कोई ग्रंथ व्रंथ में नहीं लिखा है। आपने ग्रंथ भी जो किया है ना वो गत जातक कथा से चोरी की हुई है। गत जातक कथा में एक द्वारिका जगह है, द्वारवती जगह था। और उसमें लिखा गया है कि वो भाई सब आपस में लड़ उड़ के और मर गए थे वहीं पे किनारे पे, किनारे मर अच्छा गए ये तो उनकी बताइए, जो नगरी भी डूब जातक गई। कथा अरे है। एक एक, अरे भाई रुक जाए ना, भाई रुक जाए। तो वो उनकी डूब गई, वो एक कथा थी। यहाँ पे जो सबूत मिले हैं वो सबूत आपके द्वारिका के नहीं हैं। यहाँ पे जो सबूत मिल रहे हैं, ये जितने ब्लॉक्स जो मिल रहे हैं, ये सब हैं, वहां पे एक बंदरगाह था। बंदरगाह समझते हैं ना।
समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वहां पे जो जहाजें रोकने के लिए जो एंकर प्रयोग किए जाते हैं उनके सबूत मिले हैं। जब भारत पे आक्रमण हुआ डचों का, फ्रांसीसियों का, उन लोगों ने गोलाबारी की थी वहां पे किनारे पर। और इसी तरह से और भी जो वहां से आए थे बाहर के लोग, जब लड़ाई होती थी तो गोलाबारी करते थे, तो साइड पे जो बंदरगाह बना था उनके पत्थर टूट टूट के नीचे गिर गए थे। अरबी जो लोग आते थे उसी रास्ते से आते थे व्यापार करने के लिए, उनके भी सबूत मिले हैं। यहाँ देखिए ना, ये मैंने ओपन तो कर दिया है, आप ध्यान से देखते जाइए ना। आप जो कह रहे हैं कि समुद्र वो मिल गया वो मिल गया, ये लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स। जो एंकर देखिए होता सर, है वो मिला है। पहले देखिए पूरी बात हो जाए मैं ना, भी अरे पूरी बात हो जाए, पूरी नहीं बात हो सुन जाए, ली। ये देखिए, एक मिनट, ये मिला है ग्रेपेनल ऑफ इंडो अरब टाइप एंकर मिला है। इंडो अरब यानी कि ऐसा शिप जो कि भारत और अरब में व्यापार के लिए जो जाता था, उसका एंकर भी यहाँ पे मिल गया है। उसके नीचे देखिए क्या मिला है, ये देखते जाइए ना, पूरा हम देख लेते हैं ना। ये देखिए, ये क्या है, रिंग स्टोन एंकर है। रिंग स्टोन रिंग टाइप का एंकर है। यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो जगह थी जहाँ पे ये जो सबूत मिल रहे हैं, ये कोई बंदरगाह बनी हुई थी, एंकर्स के सबूत मिल रहे हैं। अब डेट कब किस डेट की है, ये यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे लिखता है क्या कि information provided by local fishermen suggest that this was a 150 years old jetty used for loading of cement। बताइए, 150 साल पुराना वहां पे कई चीजें मिल रही हैं। 80 इयर्स एगो, 80 इयर्स एगो की चीजें मिल रही हैं। आप लोग कहाँ वहां खोज रहे हैं, डेट किस डेट का है? तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या बताता है आपको, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ proto-historic and historic period in the nearby locations such as Okha Mandal देखिए suggest सर, that the जी सर blocks सुनिए। used for देखिए the construction are जो different। सुन लीजिए, नहीं नहीं एक मिनट सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, डेट बताता ना किस डेट का है ये सब। कहता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटो हिस्ट्रिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड इन द नियर बाई लोकेलिटीज सच एज ओखा मंडल सजेस्ट दैट द ब्लॉक्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन द्वारिका वाटर्स। Excavation at Nageshwar, a pro-historic site, yielded several structure of small irregular blocks. Similarly, excavation at Bet Dwarika revealed that small irregular blocks dating back to the early historic period were used for construction. Structures from Dwarika waters are found to be uniformly dressed with provision for dwells. Exploration brought to light a rectangular stone block bearing Gujarati script। देखिए गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिला, which suggest that these structures are of recent origin। जो recent origin की है मतलब नए हैं ये सब। The anchors belong टू अ वाइड टाइम रेंज, मतलब उनका जितने एंकर से मिले हैं उनका अलग अलग रेंज है टाइम का, बिटवीन हिस्टोरिकल पीरियड टू 15th सेंचुरी ईडी। यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड से लेके 15वीं सदी तक के एंकर मिले हैं। ऑल ऑफ दीज एविडेंसेस आर्ग्यू दैट द हार्बर एट द्वारिका वाज इन यूज सिंस द हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो चीज है तब से लेके ये हार्बर की तरह यानी बंदरगाह की तरह प्रयोग हो रहा था। समझ रहे हैं, ये बंदरगाह की तरह प्रयोग हो रहा था, उसके सबूत मिले हैं। अब इन सारी चीजों को देख के कोई व्यक्ति इन देखिए पत्थरों ये को देख सब के जो कह आप दे बताए कि हैं भी, कृष्ण की ही द्वारिका है। देखिए एक मिनट, एक नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैंने आपको रिसर्च पेपर दिखाया, ब्राह्मणों को दिखाया, ये छपा हुआ है, उसको पूरे ध्यान से देख लीजिए। ब्राह्मण का ये रिसर्च पेपर है, ये देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी खुद बोल रहा है, उसके 3 ब्राह्मण एस गौर, सुंदरेश और सीता त्रिपाठी बता रहे हैं कि वो जगह जो है हार्बर की तरह यानी बंदरगाह की तरह प्रयोग हो रही थी, इसीलिए ये सारे स्टोन्स वहां मिल रहे हैं, इरेगुलर हैं, 15वीं सदी के ब्लॉक्स मिल रहे हैं। वो स्क्रिप्ट जो है हाल ही फिलहाल तक के मिल रहे हैं, अरबियों के भी मिल रहे हैं, इंडो अरबी का, कि वो सब भी व्यापार को आते थे। अब उन पत्थरों को देख के कोई सीधे कह दे कि कृष्ण की ही द्वारिका है, पता कैसे चलेगा भाई कृष्ण की द्वारिका? जैसे स्क्रिप्ट देख के और एंकर देख के ये पता चल गया कि इंडो अरबिक एंकर हैं, नहीं, तो देखिए ये मैं कैसे बताता हूँ पता ना चला कैसे कि पता कृष्ण के चलेगी ही कृष्ण पत्थर की हैं ये? द्वारिका। हाँ बताइए, कृष्ण के ही पत्थर ही जी कैसे मैं पता बता रहा चला? हूँ, बोलिए। देखिए हमारे ग्रंथ में लिखा है कि द्वारका नगरी थी वो पानी में डूब गई थी, और कब वहीं पर जब वैज्ञानिकों कब ने कब उसका लिखा है? रिसर्च किया। कब लिखा?
कब लिखा है? कब लिखा? कौन बहुत सा पहले, ग्रंथ कब लिखा हजारों है? साल पहले, हजारों साल पहले लिखा है, हजारों साल पहले लिखा गया है। आप महाभारत हजारों पुराण साल, पढ़ लीजिए, भागवत पुराण, हजारों इसमें साल। कौन सी हाँ, लिपि में, कौन सी लिपि में, बिल्कुल कौन बिल्कुल। सी लिपि में लिखा है? कौ- कौन सी लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा। अच्छा, ये पता कैसे चला कि वो लिपि को ब्राह्मी कहते हैं? वो हमारे भारत की प्राचीन भाषा है सर, वो हमको बहुत पहले से कैसे पता थी, पता चला लेकिन आपको? शिलालेख नहीं, लिखवाने की किसको विधि नहीं पता थी, थी? शिलालेख नहीं नहीं लिखा। नहीं, कैसे पता कैसे चला आपको? शिलालेख जब नहीं लिखवाइएगा तो पता पता कैसे चलेगा कि कोई लिपि थी? हमारे लेकिन ऋषि पता मुनि, कैसे चला कि उसको ब्राह्मी हमारे थी? ऋषि मुनि जो हम्म थे, हमारे ऋषि हम्म मुनि जो थे, जैसे बहुत लाख सारे हम्म। लोग, बहुत तो उन्होंने बताया, और बहुत सारी किताबों उन्होंने ही लिखना नहीं प्रारंभ नहीं, किया, ऋषि शिक्षा मुनि देना। थे, कौन से ऋषि मुनि थे भाई आपके? कौन से ऋषि मुनि थे आपके? वेद किसी अभ्यास हो ऋषि गए, मुनि का आज वेद तक सबूत मिला है वेद व्यास का? वेद अभ्यास हो गए, कपिल मुनि हो गए, बहुत कौन सारे लोग हुए। आप मेरी बात कौन सुनिए ना, मैं कौन सी बता तो रहा कौन हूँ सी ना। सदी में? नहीं, कौन सी सदी में थे? कौन सी सदी में थे? वेद अभ्यास थे आज से 4700 साल पहले। आज से 4700 साल पहले, यानी कि सिंधु घाटी जी, सभ्यता में, सिंधु घाटी हाँ, सभ्यता में उसी व्यास थे। सम टाइम, अच्छा जी, मतलब बड़ा उसी गजब टाइम की बात आपने बताई। आसपास। अच्छा, अच्छा, पता कैसे चला? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का तो हम लोगों को खुदाई से पता चला, ये वेद व्यास का पता कैसे चला? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिवलिंग मिले, हवन कुंड मिले हैं, वैदिक सभ्यता मिली है, पूरा कहाँ का मिले पूरा हैं? प्रमाण मिले कहाँ हैं। मिले और जो हैं? नहीं नहीं, पशुपति ना, पशु, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये चेरी पिकिंग मत खेलिए यहाँ पे। अभी आपने एक क्लेम किया कि 4700 साल पहले आपके वेद व्यास थे, हमने वेद व्यास का सबूत मांगा। आप जो है अब कुछ एक नया क्लेम अलग जगह करने लगे, वहां ये मिला, ये मिला। अरे वहां नहीं तो क्या मिला कैसा उस पर सबूत हम चाहिए आपको, डिस्कशन बताइए कर ना, लेंगे। कैसा सबूत चाहिए हम आपको, हम कैसा सबूत चाहिए? वेद व्यास के वेद व्यास के बारे में पूछ रहे हैं कि वेद व्यास का कैसे पता चला कि हाँ, 4700 साल पहले थे? नहीं, आपको कैसा सबूत चाहिए मैं पूछ रहा हूँ, वेद अभ्यास का कैसा सबूत चाहिए, हड्डी सबूत चाहिए, जो मतलब सबूत कि होता है, क्या चाहिए? नहीं, सबूत 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 कौन सा होता है सबूत? ना, हड्डी। कोई किताब सा है भी तो सबूत। किताब दे रहे हैं डायनासोर का सबूत, पता कैसे चला? किताब दे अच्छा, रहे हैं सम्राट सबूत, पूरा अशोक का जिक्र है। पता, सम्राट देखिए अशोक का पता सबूत, कैसे चला? सम्राट अशोक का पता कैसे अरे तो चला? सम्राट अशोक को पता चला तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम नहीं है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे पता चलेगा? चंद्रगुप्त उनका मौर्य भी तो का, शिलालेख नहीं मिला। चंद्रगुप्त तो एक एक मिनट, एक मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उनके सबूत मिले हैं ना। उनके सबूत फिर भी मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सबूत फिर भी क्या उनके मिला? नाम जिक्र मिलता है। उनका जिक्र जो है जस्ट ईसा से 200 साल पहले का हाथीबाड़ा का जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें उनका जिक्र देखिए मिलता सर, है, उनके सम्राट संबंध का अशोक भी के जिक्र पहले कोई मिलता है। एक शिलालेख नहीं मिनट, लिख पाता था, एक ठीक है ना? एक मिनट, एक मिनट। विजय शर्मा, आप इतने नाम बदल के आते हैं, आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। आपने फिर से यहाँ चेरी पिकिंग खेली। मैंने कहा कि सम्राट अशोक के सबूत मिले हैं, तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर दी। हमको उससे क्या लेना देना है भाई? हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पे बात नहीं की। फिर भी चंद्रगुप्त के सबूत जो है मेगस्थनीज की इंडिका भी दे रही है, वहां के डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स भी बता रहे हैं, समकालीन लेखक भी बता रहे हैं। लेकिन उसके अरे अलावा आप तो कहते हैं, इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। एक नहीं, एक सुन आप लीजिए, तो पूरी बोलते हैं हम बात नहीं किताब नहीं सुनेंगे तो मानते। आपको, तो किताब नहीं मानते तो पूरी बात सुनेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना। पूरी बात सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि किसी दूसरे देश के लेखक भी यहाँ से लिख के ले जा रहा है। एक लेखक नहीं, मल्टीपल लेखक और मल्टीपल राजदूत उसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन हुआ। एक्चुअल चंद्रगुप्त मौर्य के जो सबूत मिलते हैं, वो सबूत आपके देखिए, जब तक आप मिलते हैं बोलने नहीं कहाँ? देंगे, सुनिए, मेरी बात जब तक कंप्लीट नहीं होगी आप बोलेंगे कैसे? मेरी बात ही आप नहीं कंप्लीट होने दे रहे हैं, अपना एक सबूत नहीं दे रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य का तो हमने पूछा नहीं, आप जबरदस्ती यहाँ घुसेड़ दिए। हमने आपको बता दिया रुद्रदामन के अभिलेख में भी उनका जिक्र मिलता है, और इसी तरह हाथीबाड़ा के भी अभिलेख में मौर्यंस का जिक्र मिलता है। स्क्रिप्चर तो भरे पड़े हुए हैं, उससे हमको नहीं मतलब है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका वेद व्यास जो है उसका सबूत क्या है? कैसे पता चला आपको वेद व्यास के बारे में, वो मुझे बताइए। हाँ जी, हमको अपने ग्रंथों बताइए। से पता चला ना कि वेद व्यास थे, आप उनकी वेरिफिकेशन पूरी कीजिए। वंशावली है भैया। आपके ग्रंथ जो हैं कितने साल पुराने मिले हैं? सबसे ओल्डेस्ट हमारे मैन्युस्क्रिप्ट ग्रंथ कितना हजारों पुराना साल मिला है? पुराने हैं, हजारों साल पुराने, सबूत, हजारों साल सबसे पुराने पुराना ग्रंथ है, बता मैन्युस्क्रिप्ट, तो रहे हैं। सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना है आपका? हाँ हाँ, अब आए हैं पॉइंट पर। हाँ, अब मैं बताता हूँ सबसे पुराना। अच्छा, देखिए देख लीजिए। सबसे, सबसे पुराना, या मैं पॉइंट पे बता आए रहा हैं, हूँ ना, लग रहा था कि जैसे आज अभी तक आपका रुद्र। पॉइंट ही नहीं आया था। देखें, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप ये तो आप म्यूट झूठ बोल करेंगे रहे हैं। तो सबूत नहीं हमने दे पाऊंगा आपको, मैं। आप जो हैं, आप अभी यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। फिर मैं आपसे यही कहूंगा, मैं नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप सबूत दीजिए, तो आप जो है 10 मिनट ऐसे ही फालतू में निकाल दिए हैं। अब आए पॉइंट पर, ये आलतू फालतू बोलने की जरूरत नहीं। आपको सबूत की बात कही गई तो आप सीधे सबूत दीजिए ना, आपको कोई रोक थोड़े रहा है। जब आपका टर्न आ ही गया है कि अब आपको बोलना ही बोलना है, तो आप रोने क्यों लगे? अभी तक जब सबूत मांगा जा रहा नहीं, था, आप आप बोल रहे हैं बोलने कि दोगे तो जब तक सबूत दूंगा मैं। हम जब आप बोलने आपको दोगे, हम आपको मना थोड़े कर रहे हैं कि आप नहीं बोलेंगे। आप दीजिए ना, सबूत दीजिए ना। चलिए, सबूत दीजिए।
दीजिए। सबूत तो दे रहे हैं। देखिए रामायण का जो फर्स्ट सेंचुरी का अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का सबसे पुराना अभिलेख है, ठीक है, संस्कृत भाषा एक का सबसे मिनट पुराना अभिलेख है। एक मिनट, आप जो है ना चेरी पिकिंग मत खेलिए। आपको सबूत देना है कि आपका ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना है, ये मैंने आपसे पूछा है। आप हमको संस्कृत फंस्कृत मत समझाइए कि कौन सा पुराना है क्या है, उसकी अलग कहानी है, वो सब हमको। आपसे मैंने पूछा कि सम्राट अशोक का कैसे सबूत मिला, था आप चंद्रगुप्त पे पहुंच गए। अभी मैन्युस्क्रिप्ट की बात हुई तो आप पहुंच गए कि अभिलेख पे पहुंच गए। आप मुझे सबूत दीजिए कि आपके व्यास का सबूत क्या मिला है, वो मैंने पूछा है। आपने कहा आपका कोई अरे मेनुस्क्रिप्ट है, हमारे तो ग्रंथों में पूरा मेनुस्क्रिप्ट, वर्ष पहले। आपका मेनुस्क्रिप्ट सबसे पुराना कितना है वो सबूत दीजिए। चलिए वो सबूत दीजिए। तो हाँ बोलिए। वही तो दे रहा हूँ। देखिए सबसे कहाँ पुराना दे रहे हैं? मैन्युस्क्रिप्ट पहले नहीं लिखी जाती थी, पहले श्रुति होती थी। पहले श्रुति होती थी, जो सुना होता था, जो श्रुति होती थी वो, ठीक है ना, पहले श्रुति होती थी तो वो कहानी मत गढ़िए, कहानी मत गढ़िए, यहाँ कहानी नहीं चलती है। आपने अभी कहा कि आप पॉइंट पे आ गए हैं, आप सबूत ऐसे लगा कि जैसे सबूत देंगे। अब फिर वही सुरती खैनी शुरू कर दिए, तंबाकू अब शुरू कर देंगे कुछ देर में, कि सुरती बना के खाते थे, खैनी बना के खाते थे, कहानी शुरू हो गई आपकी। सबूत की यहाँ बात चल रही है। अरे आप अभी सुने, आपने यहाँ अरे पे, आप सुन, हमने आपसे सबूत मांगा है, हमने आपसे सबूत मांगा है, आपको सबूत देना पड़ेगा। बताइए आपके महाभारत का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है, ये पूछा है मैंने, ये बताइए। यानी जब तक आप सुनोगे नहीं तो कैसे सबूत दूंगा भैया? आप सुनने की आदत डालते हो, अपना आप अपनी सबूत बोलते रहते हो, मौका ही आप नहीं सबूत देते आप। देते कहाँ हैं? आप सबूत देते कहाँ हैं? अभी आप बोल रहे हैं कि सुरती खैनी के बाद चले गए, तंबाकू पे आप चले गए। उसके पहले आप पता नहीं कौन से कौन लेखक का कौन कहाँ इंस्क्रिप्शन पे पहुंच गए। सम्राट अशोक की बात चली तो आप चंद्रगुप्त मौर्य पे देखिए पहुंच बेटा गए। जब जिसकी बात चल रही है आप उठा के वहां से तुरंत ही टांग उठा के वहां, आपकी हालत वैसे हो गई है, जो बच्चा खेत में जाते थे हगने के लिए ना, तो एक बच्चा होता था यहीं हगता था, फिर उठ के टांग उठा के वहां जाके हगता था, फिर आप वहां ये उठता था। गलत गलत ऐसा नहीं, मत देखिए कीजिए। अश्लील बातें कर ऐसा रहे हैं, देखिए, ये अच्छी ऐसा बातें नहीं है। तो आप अश्लील बातें कर रहे हैं ना, फिर इसको कहते हैं ना मुद्दे से बार बार इधर उधर भागना। आपने कहा कि आपका मैं सबूत बोल है कि रहा हूँ 4700 भगवान का साल सबूत पहले। कैसे दूं मैं को? अरे भाई, तो हमको भगवान का हमको सबूत। कैसे पता चला कि आपका कोई भगवान है? हमको पता कैसे चलेगा? आप रात में कुछ भी सपना देख लेंगे, उसका हम जिम्मेवार थोड़े ही हैं। आप कुछ भी सपना देख के कुछ भी ख्याली पुलाव पका दीजिए, हम तो आपसे सबूत मांगेंगे ना। जैसे कि इतिहास में किसी भी चरित्र का, सम्राट अशोक को सब जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि सम्राट अशोक के सबूत मिलते हैं। तो आप जो है, हमने सम्राट अशोक की बात की कि उनके सबूत जैसे मिले। आपका व्यास अगर लेखक हैं तो आप खुद दावा किए हो कि वो लेखक थे, तो उनकी लेखनी के कोई सबूत होगा ना। आपने एक और क्लेम कर दिया कोई कि सबूत नहीं ब्राह्मी लिपि होगा में लिखते सर। थे। नहीं तो नहीं सबूत होगा तो कैसे माना जाएगा फिर? नहीं माना जा सकता ना, जब सबूत देखिए नहीं होगा तो सबूत, कैसे माना जाएगा? देखिए सबूत इंसानों का होता देखिए, है, ईश्वर का नहीं। वो ईश्वर थे, ठीक है ना, सब भगवान थे और वही आए हैं। चलें फिर चलें, यहाँ टाइम पास थोड़े चल रहा है। ईश्वर थे, भगवान थे, उनका सबूत नहीं होता, फिर इनका सबूत जमीन पे मिल रहा है, पत्थर देख के। जो जहाज जाते थे उनके पत्थर देख के, एंकर देख के उसको सबूत बता दिए द्वारिका का। अब कह रहे हैं भगवान का सबूत ही नहीं होता। अरे भगवान का नहीं सबूत होता तो पत्थर को कैसे देख के बता दिए कि भगवान का ही सबूत है, उसी भगवान का सबूत है? जैसे सबूत से इनसे बातें कीजिए, दुनिया भर की बंदे बातें कर लेंगे, बस सबूत की बातें नहीं करेंगे ये। और फिर कहेंगे इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलने यहाँ सबको दिया जाता है, पूरा मौका दिया जाता है, ए टू जेड मौका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आप सबूत पे बात कीजिए। यहाँ चौपाल की कहानी थोड़ी चल रही है भैया, कुछ भी कहे जा रहे हैं, इधर उधर उधर, ऐसे नहीं चलता यहाँ पे। आपको प्रॉपर सबूत देना पड़ेगा, और जब आपने हाथ ही खड़े कर दिए कि भगवान का कोई सबूत नहीं होता, तो रेफरेंस क्या मानूं हम इसे? ट्रस्ट मी ब्रो, आप कह दिए तो हम लोग मान ले। किताब खोल के मैंने दिखा दिया, जिस काल में आप बोल रहे हैं कि इनका व्यास लिखता था, उस काल में ये लिपि चलती थी। ये देखिए, ये लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इस लिपि में 1 लाख सूत्र का कोई वो लिख सकता है? कह रहे हैं ब्राह्मी लिपि में लिखता था, ये ब्राह्मी लिपि है। इस समय में ये लिपि चलती थी। कह रहे हैं कि इनके व्यास जो है ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। अरे ब्राह्मी शब्द भी बुद्धिस्ट की किताब ललित विस्तर से इन्होंने पता लगाया। इनको तो लिपि तक, बुद्धिस्ट की लिपि तक नहीं पता थी। स्थापित कर रहे हैं व्यास को, इसमें पता ही नहीं है। सिंधु घाटी का पता नहीं था इनको, सिंधु घाटी का नहीं पता था। अब व्यास का इनको पता चल गया था 4700 साल पहले। इतिहास के खुदाई से पता चला सिंधु घाटी सभ्यता का। अब उसकी लिपि कोई ब्राह्मी लिपि बता रहे थे, जबकि वहां पे ये लिपि चलती थी। तो ऐसे नहीं चलता है मिस्टर जो भी शर्मा बन के आए थे। आप सबूत के साथ आएंगे, पूरा मौका दिया जाएगा, सबूत पे बात करेंगे। ये सब यहाँ थोड़े चलता है कि आके सबूत मांगा जाए तो कह दो कि भगवान का कोई सबूत ही नहीं होता, इसीलिए ट्रस्ट मी ब्रो कह रहा हूँ, इसीलिए मान लो। ये नहीं चलता है यहाँ पे।